दोस्तों, महाभारत का वह भयानक युद्ध जिसे हम धर्म युद्ध कहते हैं, लेकिन क्या वाकई वह पूरी तरह से धर्म के नियमों पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र की धरती पर लाखों योद्धाओं का रक्त बहा, तलवारें टकराईं, बाणों की वर्षा हुई, रथों के पहिए कीचड़ में डूबे। पर कुछ मौतें ऐसी हुई जो युद्ध के सारे नियमों को तोड़कर हुई। ऐसे 5 महान अजय योद्धा जिनका पराक्रम इतना विशाल था कि देवता भी उन्हें सामने से हराने में असमर्थ थे। इन्हें हराने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा, नियम तोड़े गए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 महान योद्धाओं की जिन्हें सीधे युद्ध में नहीं बल्कि छल, नीति और परिस्थितियों के जाल में फंसाकर मारा गया। आखिर वे योद्धा कौन थे? किसने रचा यह छल? और क्या यह सब धर्म के पक्ष में था या अधर्म के? इस कथा को हम धीरे धीरे हर कोने से खोलते हुए आप तक पूरी सच्चाई के साथ पहुंचाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर नाम के साथ छिपा है एक चौंकाने वाला रहस्य। तो चलिए जानते हैं वह रहस्य। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हस्तिनापुर के पितामह भीष्म। भीष्म गंगा माता के पुत्र, जिन्होंने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, जिनका नाम था देवव्रत, लेकिन प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। उनके गुरु थे स्वयं भगवान परशुराम। एक बार अम्बा का अपमान का बदला लेने परशुराम और भीष्म में भयंकर युद्ध हुआ। 3 सप्ताह तक युद्ध चला। दोनों ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र, अश्वपास्त्र, नारायण शास्त्र तक चला दिए। धरती कांप रही थी, आकाश में बादल गरज रहे थे। आखिर में देवताओं को आना पड़ा। पितरों ने आकर युद्ध रोका। ऐसा था भीष्म का पराक्रम। युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म कौरव सेना के पहले सेनापति बने। 10 दिन तक उन्होंने पांडव सेना को कुचल डाला। हर दिन हजारों सैनिक मारे जाते। अर्जुन भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन 9वें दिन भीष्म ने इतना कहर बरसाया कि कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने चक्र उठा लिया। अर्जुन को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माधव, आज तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट रही है, मैं धन्य हो गया। कृष्ण को रोककर अर्जुन ने कहा, हमें कोई उपाय बताओ। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैंने भीष्म पितामह को यह वरदान दिया है कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा से ही होगी और वे तब तक शस्त्र नहीं त्यागेंगे जब तक उनके सामने कोई स्त्री न आ जाए। तब योजना बनी और शिखंडी को आगे रखा गया। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, जिसने शिव जी से वरदान लिया था कि वह भीष्म का वध करेगी। भीष्म जानते थे कि शिखंडी स्त्री योनि से आया है, इसलिए उस पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। 10वें दिन शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन पीछे से बाण चलाते रहे। भीष्म मुस्कुराते रहे और बाणों की सैया पर लेट गए। उन्होंने कहा, यह छल नहीं, मेरी इच्छा पूर्ति हुई है। दोस्तों, भीष्म ने कहा, यह छल नहीं बल्कि मेरी इच्छा पूरी हुई। फिर भी युद्ध का नियम टूटा। जो शस्त्र त्याग दे उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दूसरे योद्धा थे गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के जन्म का कारण बने और वह कौरव और पांडव दोनों के गुरु भी थे, जिन्होंने अर्जुन को गांडीव चलाना सिखाया। एकलव्य से उठा लिया। भीष्म के बाद कौरव सेनापति बने। उनकी रणनीतियां इतनी घातक थी कि उन्होंने चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, गरुड़ व्यूह, पांडव सेना दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। जब तक द्रोण के हाथ में धनुष था, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। तब कृष्ण ने कहा, इनका मनोबल तोड़ो। योजना बनी अश्वत्थामा की। भीम ने एक हाथी मारा, नाम था अश्वत्थामा। फिर सेना में ढिंढोरा पिटवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण घबरा गए, लेकिन विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हीं से सुनूंगा।
युधिष्ठिर को बुलाया गया। कृष्ण ने कहा, धर्म संकट में झूठ बोलना भी धर्म है। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। और धीमे स्वर में हाथी बोले। शंखनाद इतना तेज था कि हाथी किसी को सुनाई नहीं दिया। द्रोण ने समझा पुत्र मारा गया, धनुष फेंक दिया, ध्यान में बैठ गए। तब धृष्टद्युम्न ने तलवार से सिर काट दिया। नियम टूटा, ध्यान में बैठे योद्धा पर हमला हुआ। गुरु का वध छल से किया गया। अर्जुन रो पड़े। कृष्ण ने कहा, धर्मी के खिलाफ यह भी धर्म है। दोस्तों, तीसरा योद्धा सूर्य पुत्र कर्ण थे। वही कर्ण जिनका जन्म ही रहस्य था। कुंती का पहला पुत्र, जिन्हें समाज ने सूत पुत्र कहकर ठुकराया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। परशुराम से विद्या ली, दुर्योधन से मित्रता पाई और वह दानवीर कहलाए। जन्म से कवच कुंडल थे और वह किसी भी शस्त्र से नहीं भेदे जा सकते थे। युद्ध से पहले इंद्र भिखारी बनकर उनका कवच कुंडल लेने आए। कर्ण ने छल समझते हुए भी दान कर दिया। इंद्र ने कर्ण को उनके कवच और कुंडल के बदले में वासवी शक्ति नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और अमोघ अस्त्र प्रदान किया था, जिसका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था और प्रयोग के बाद वह अस्त्र वापस इंद्र के पास चला जाता। अंतिम दिन कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। कर्ण अर्जुन पर पूरी तरह भारी पड़ रहे थे। गांडव की प्रत्यंचा 11 बार काटी थी। ब्रह्मास्त्र को साधारण बाणों से नष्ट किया। नागास्त्र चलाया। तब कृष्ण ने रथ दबाकर अर्जुन को बचाया। कृष्ण जानते थे कर्ण को शस्त्र रहित करना होगा। तब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। कर्ण उतरे और पहिया निकालने लगे और उस समय कर्ण निहत्थे हो गए। कर्ण ने कहा, हे अर्जुन, युद्ध नियम के अनुसार रथहीन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब कृष्ण ने कहा, तुमने ही अभिमन्यु पर 7 महारथियों ने मिलकर हमला किया था, निहत्थे पर प्रहार किया था। अब नियम याद आया। अर्जुन ने बाण चलाया। कर्ण गिर पड़े। उनके अंतिम शब्द थे, मैं धर्म पर था पर भाग्य नहीं। दोस्तों, चौथा योद्धा भूरिश्रवा था और वह सोमदत्त का पुत्र, बालिक देश का राजकुमार, महान धनुर्धर थे। 14वें दिन जयद्रथ वध के बाद सात्यकी से उनका युद्ध हुआ। दोनों थक गए। भूरिश्रवा ने सात्यकी का रथ तोड़ दिया। सात्यकी भूमि पर गिर पड़े। भूरिश्रवा तलवार लेकर उन्हें मारने जा रहे थे। तब अर्जुन ने पीछे से बाण चलाया। भूरिश्रवा की दोनों भुजाएं काट दी। भूरिश्रवा बैठ गए और मृत्यु तक ध्यान कर लिया। सात्यकी उठे और क्रोध में उनका सिर काट दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने धर्म किया, क्योंकि भूरिश्रवा निहत्थे सात्यकी को मारने जा रहे थे। फिर नियम टूटा। पीछे से हमला, प्रायो प्रवेश पर प्रहार किया गया। दोस्तों, 5वां योद्धा दुर्योधन था। कौरवों का नेता, गदा युद्ध में अजेय। दुर्योधन ने बलराम से गदा की शिक्षा ली थी। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन द्वैपायन सरोवर में छिपा था और पांडवों ने उसे ढूंढ लिया। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन भीम पर भारी पड़ रहा था। कृष्ण ने भीम को इशारा किया जांघ पर प्रहार करने का, जबकि गदा युद्ध में जांघ से नीचे प्रहार वर्जित था। भीम ने दोनों जांघें तोड़ दी। दुर्योधन भूमि पर गिरा और चिल्लाया, छल से मारा गया हूं मैं। बलराम आए, क्रोधित हुए। तब कृष्ण ने कहा, इसने ही द्रौपदी का अपमान किया था, अभिमन्यु पर छल किया। अब यह छल का फल है। दोस्तों, यह 5 योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, दुर्योधन, इनका वध छल से हुआ। कुछ प्राचीन लोक कथाओं और काल्पनिक प्रसंगों में एक दृश्य है। युद्ध के बाद स्वर्ग में इन 5 की मुलाकात हुई। भीष्म सबसे बड़े थे। उन्होंने कहा, हम सब ने अपना कर्तव्य निभाया। मृत्यु का तरीका अलग था, पर उद्देश्य धर्म था। कर्ण ने कहा, मित्रता के लिए मैं लड़ा, रिश्तों ने मुझे बांधा। द्रोण ने कहा, शिष्यों को सिखाया, फिर भी पुत्र मोह में फंसा। भूरिश्रवा ने कहा, मैंने क्षत्रिय धर्म निभाया। दुर्योधन ने कहा, मैं हारा नहीं, बल्कि छल से मारा गया। तब इंद्र ने कहा, तुम सब अमर हो,
तुम्हारा पराक्रम सदियों तक गाया जाएगा। और एक कहानी यह भी है कि कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यह 5 योद्धा छल से मारे गए क्योंकि कौरवों ने पहले नियम तोड़े। अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया। द्रौपदी का अपमान किया। जब अधर्म बढ़ जाता है तब धर्म को भी कठोर होना पड़ता है। दोस्तों, महाभारत हमें यही सिखाती है कि युद्ध में नियम धुंधले हो जाते हैं। धर्म और अधर्म की रेखा महीन हो जाती है, पर अंत में धर्म की ही जीत होती है। यह 5 योद्धा आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। भीष्म त्याग की तो द्रोण ज्ञान की, कर्ण दान और मित्रता की तो भूरिश्रवा क्षत्रिय धर्म की, और दुर्योधन साहस की। दोस्तों, उनकी मौतें छल से हुई पर उनका जीवन महान था। तो दोस्तों, यह थी उन 5 महायोद्धाओं की कहानी जिन्हें कुरुक्षेत्र में छल से मारा गया। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या युद्ध में सब कुछ न्यायपूर्ण होता है या कभी कभी बड़े उद्देश्य के लिए छोटे नियम तोड़ने पड़ते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।